कार्तिक मास चल रहा है। इसको दामोदर मास कहते हैं। इसमें श्री कृष्ण दामोदर लीला का बड़ा वर्णन है। वास्तव में ये कृष्ण दामोदर लीला क्या है, मैं इसके बारे में आज आपको बताता हूँ कि कृष्ण दामोदर लीला क्या हुई थी। भगवान की प्रत्येक लीला रहस्यों से भरी होती है। वे कब कौन सा काम किस हेतु करेंगे, इसे कोई नहीं जानता। उनकी लीला का हेतु होता है अपने भक्तों को आनंद देना और उन्हें भवबंधन से मुक्त कराना। संस्कृत में डोरी को दाम कहते हैं और उदर कहते हैं पेट को। तो यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के पेट में रस्सी से बांधा, इसलिए भगवान का नाम पड़ा दामोदर। उस दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा थी। श्री कृष्ण 2 वर्ष 2 मास 8 दिन के हो चुके थे। अभी वे माता का दूध ही रुचिपूर्वक पीते थे। घर की दासियां अन्य कामों में व्यस्त थी, क्योंकि आज गोकुल में इंद्र की पूजा होना था। यशोदा माता ने निश्चय किया कि आज मैं अपने हाथ से दधि मंथन कर स्वादिष्ट माखन निकालूंगी और उसे लाला को मना मना कर खिलाऊंगी। जब वह पेट भरकर माखन खा लेगा तो उसे किसी गोपी के घर का माखन खाने की इच्छा नहीं होगी। यशोदा माता सुबह उठते ही दधि मंथन करने लगी, क्योंकि कन्हैया को उठते ही तत्काल ही निकाला माखन चाहिए। यशोदा माता शरीर से दधि मंथन का सेवा कार्य कर रही है, हृदय से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण कर रही है और मुख से उनका गान भी करती जा रही है। जब कोई हृदय से कन्हैया को याद करे और उनका गुणगान भी करे तो वे कहाँ सोने वाले थे, तुरंत उठकर आ गए यशोदा मैया की गोद में और मैया बहुत भूख लगी है ऐसा कहकर यशोदा मैया से लिपट गए। अपने लाडले कन्हैया को भूखा देख मैया भी सब काम छोड़कर अपने लाला को स्तनपान कराने बैठ गई। अब अपनी गोद में बैठकर दूध पीते हुए बाल गोपाल रूप भगवान लक्ष्मीकांत को देखकर प्रेम में मगन हुई यशोदा उन्हें ए मेरे गोविंद, ए मेरे दामोदर, ए मेरे माधव इस नामों से पुकारती थी। सामने पद्मगंधा गाय का दूध अग्नि पर चढ़ाया था। ये दूध बड़ा विलक्षण है। 1000 गायों का दूध 100 गायों को और 100 गायों का दूध 10 गायों को और 10 गायों का दूध एक पद्मगंधा गाय को पिलाने पर उस पद्मगंधा गाय से निकाला हुआ दूध है। यही दूध लाला पीता है। यशोदा माँ की दृष्टि से उफनते हुए दूध पर गई। मैया ने देखा कि दूध उफनने वाला है। यदि ये दूध उफन गया और गिर गया तो कन्हैया क्या पिएगा। स्तनपान तो पीछे भी कराया जा सकता है। यद्यपि दूध श्री कृष्ण के लिए ही था, फिर भी स्वयं यशोदा माँ का स्तनपान कर रहे श्री कृष्ण से अधिक महत्वपूर्ण तो नहीं हो सकता। अगर कुछ उफन गए गिर भी पड़ता तो क्या अनर्थ हो जाता, शेष तो बर्तन में बचा ही रहता। यशोदा माता अतृप्त बालकृष्ण को गोदी से उतारकर दौड़कर दूध संभालने गई तो मैया के गोद से उतारते ही कन्हैया रुष्ट होकर बोला, मैया आज तो ये पूत से दूध ज़्यादा प्यारो है गयो। इतना कह कन्हैया के पास में रखा बट्टा दही की मटकी पर दे मारा। मटकी फूट गई और सारा दही फैल गया। दही को फैलता देख कन्हैया वहाँ से खिसक गए। गोरस रखने वाले घर का द्वार खुला था। वे वहाँ जाकर एक दिन पहले का निकला बासी माखन खाने लगे। पास ही एक उंखल उल्टा पड़ा था। कन्हैया ने सोचा कि यदि बच्चे को माता अपनी गोद में नहीं बैठाएगी तो वह कहाँ जाएगा। वह खल के पास जाकर उनकी संगति करेगा। ऐसा सोचकर कन्हैया उस उंखल पर चढ़ गए। एक मोटा सा बंदर कहीं से कूद कर आ गया। कन्हैया की ओर बंदरों का तो नित्य मैत्री थी। भगवान को यह बात याद आ गई कि मेरे रामावतार के भक्त हैं। उस समय तो मैं उन्हें कुछ खिला न सका। ये सब मेरे बेर के पत्ते खाकर मेरे लिए युद्ध करते रहे। इसलिए कृष्णावतार में छींके पर धरे पात्र में से निकाल कर बंदर को माखन खिलाने लगे। मैया दूध उतार कर लौटी तो देखती है कि दही के टुकड़े टुकड़े दधेड़ी के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैया को हंसी आ गई। फिर उसने सोचा ऐसे तो बालक बिगड़ेगा। माता ने लाला को दूध पिलाने की जगह दंड देने का विचार किया। अतः एक छड़ी लेकर श्री कृष्ण को धमकाने लगी। दही में सने कन्हैया के चरण चिन्ह उनका पता अपने आप बता रहे थे। कन्हैया ने मैया की छड़ी लेकर अपनी ओर आते देखा तो ऊंखल से उतरकर आंगन में भागे। चंचल कन्हैया के पीछे दौड़ रही मैया पुत्र को डरा देखकर माँ का वात्सल्य स्नेह उमड़ पड़ा और उन्होंने छड़ी दूर फेंक दी। मैया ये समझ जाती है कि मेरे छड़ी फेंकने से लाला को ये विश्वास हो गया है कि अब माता मुझे मारेगी नहीं, इसलिए कन्हैया पास आकर खड़े हो गए। कन्हैया को डांटते हुए यशोदा मैया ने कहा, अरे वानर बंधो, चंचल प्रकृति के मथनी स्फोटक, तू बहुत उद्यमी हो गया है। अब तुझे माखन कहाँ से मिलेगा। ठहर, आज मैं तुझे बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं। तूने
जिस उंकल पर चढ़कर चोरी की है ना, उसी से आज तुझे बांध देती हूँ। यशोदा मैया ने सोचा कि उंकल भी चोर है, क्योंकि माखन चोरी करने समय श्री कृष्ण की सहायता की, तो चोर के साथ चोर, इसलिए दोनों बंधन के योग्य हैं। मैया ने रस्सी ली और बांधने लगी। रस्सी 2 उंगल छोटी हो गई। माता उस रस्सी के साथ दूसरी रस्सी जोड़ती और श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास करती, किंतु यह डोरी भी 2 उंगल छोटी पड़ती। तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी पर एक रस्सियाँ जोड़ती चली गई, किंतु वह 2 उंगल छोटी पड़ जाती। मैया आश्चर्यचकित रह गई। उसके पुत्र की मुट्ठी भर की कमर और मोटी हुई नहीं, कन्हैया की कमर बड़ी करधनी ज्यों की त्यों, फिर इतनी रस्सियाँ क्यों पड़ गई। तो श्री कृष्ण ने देखा मैया बांधना ही चाहती है, तो वह थक गई है। उनका सारा शरीर पसीने से पसीने हो गया, उनके केस में लगे फूल बिखरने लगे। माता सबसे बड़ी है, अतः उनको थकाना उचित नहीं। मैं गोकुल का दुख दूर करने के लिए प्रकट हूँ, माता का दुख दूर न करूँ तो यह कैसे ठीक नहीं होगा। दाय स्वयं बन जाते हैं माँ के प्रेम पास में। ऐश्वर्य शक्ति हट गई, श्री हरि बन गई। मैया कन्हैया को उंगल से बांधकर अपने काम में लग गई। कन्हैया ने देखा अपना काम कर ही रही है, तो मैं अपना काम कर लूँ। नंद भवन के बाहर यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे। एक था नलकूबर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव, जो नारद जी के शाप से वृक्ष हो गए थे। उनका उद्धार जो करना था। कन्हैया उंखल को खींचते हुए नंद भवन के बाहर आ गए और वहाँ उन्होंने उंखल के दोनों वृक्षों के बीच फंसाया और जोर से खींचा। भयानक आवाज़ हुई और दोनों वृक्ष गिर गए। उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करते उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। आज उन्हें अपने वृक्ष अवतार से मुक्ति मिली। इसे कहते हैं एक पंथ 2 काज। प्रभु की ओखल बंधन लीला भी हो गई और साथ ही साथ नलकूबर और मणिगिरी का उद्धार भी हो गया। श्री कृष्ण की लीलाओं का जितना विस्तृत वर्णन किया जाए उतना ही अधिक आनंद आता है। यहाँ समय का अभाव बैरी बन गया है, भावपूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाते, अतः इसे श्री कृष्ण दामोदर लीला का संक्षिप्त रूप ही कहना उचित होगा। आपको यदि ये लीला अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन लीलाओं को इष्ट मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि उनको वास्तविक लीलाओं का चित्रण का दर्शन हो। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।